जब भी घर में वो खास आवाज गूंजती थी तो सभी नौकरानियां समझ जाती थीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। सभी लोग घबराकर जल्दी जल्दी खाना छुपाने लगते थे। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कुछ भी बाकी रह जाए। और ठीक उसी वक्त मिसाइल बक की धमाकेदार एंट्री होती थी। इस बार भी वही हुआ। उसकी तेज नाक ने फौरन अलमारी में छुपाए गए खाने की महक सूंघ ली। फिर वो मासूमियत से मालिक की बीवी को देखने लगा, जैसे कह रहा हो बस थोड़ा सा ही तो। मगर अब ये नौटंकी काम नहीं आती थी। उसे एक बार फिर रसोई से बाहर निकाल दिया गया। पर बक को फर्क ही क्या पड़ता था। आखिर उसका मालिक था एक बड़ा अमीर इंसान जो उससे बेहद प्यार करता था। चाहे जितनी भी शरारतें कर ले, मालिक हमेशा उसे माफ कर देता। आज भी वही हुआ। मालिक ने जम्हाई लेते हुए बक को रूम से खींचकर बाहर निकाला और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बक भी कम नहीं था। उसने जैसे ही देखा कि दरवाजा बंद है, फौरन पुराने तरीके पर चला गया, खिड़की से अंदर घुसने वाला। मगर इस बार भी झटका लगा। मालिक ने खिड़की पर भी नजर रखी हुई थी, क्योंकि आज था उसका जन्मदिन। उसने बक से रिक्वेस्ट की, बस आज के दिन जरा शरीफ बन जा। लेकिन अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बक की नजर एक जंगली खरगोश पर पड़ गई और जन्मदिन वाला वादा हवा हो गया। बक खरगोश के पीछे भागा और घंटों तक मस्ती करता रहा। जब दोपहर को लौटा तो उसकी नजर सीधा भरी हुई डाइनिंग टेबल पर पड़ी। और सबसे बड़ी बात, टेबल पर अभी कोई बैठा नहीं था। बक ने जीभ चाटी और सोचा, चलो मालिक को एक बर्थडे गिफ्ट देता हूं। कुछ देर बाद बक अपनी पूंछ हिलाता हुआ वापस आया और बिंदास सीधा बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके मुंह में एक मोटा सा चिकन लेग था। सब समझ गए कि खाना तबाह हो चुका है। मालिक ने माथा पकड़ लिया। सिर्फ एक चिकन लेग बचा था और उसी हरकत के बाद बक को पहली बार घर से बाहर रात भर के लिए बंद कर दिया गया। किसे पता था ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये था हमेशा के लिए विदाई का आगाज। रात के अंधेरे में बक अकेला दरवाजे के बाहर बैठा था। उसे नहीं पता था कि यही रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली है। तभी अचानक माली उसके सामने आया। हाथ में एक थैली में रखा था बक का पसंदीदा खाना। बक ने सोचा, लीरो अरे ये तो मजे की बात है, ये तो मस्ती का खेल लग रहा है। थोड़ा झिझका, लेकिन अगले ही पल खुश होकर उछलते हुए गाड़ी में कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, कपाट बंद कर दिया गया और ताला लग गया। बक चौंक गया। उसने जोर जोर से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर सब बेकार। अब जाकर उसे समझ आया, माली ने उसे कुत्ता व्यापारियों को बेच दिया था। गाड़ी धीरे धीरे महल जैसे घर से दूर जाती रही और बक की मासूम आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ घंटों बाद गाड़ी रुकी और बक को एक अजनबी जगह पर ले जाया गया। जब उसे दोबारा रोशनी मिली, उसके सामने थी एक बर्फ से ढकी दुनिया। हाँ, अब वो पहुंच चुका था बर्फीली जंगली जगह में, उत्तर की बर्फीली सीमा पर। बक, जो कि दक्षिण का कुत्ता था, उसने इससे पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। उसे चारों तरफ सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। लेकिन ये सब देखने का मौका उसे ज्यादा देर नहीं मिला। अगले ही पल उसे फिर से एक कुत्तों के पिंजरे में फेंक दिया गया, जहां लोग उसे खरीदने आ रहे थे। तभी एक काले रंग का नौजवान वहां पहुंचा। उसने देखा कि बक की कद काठी मजबूत है, चाल में दम है, और उसने बक को खरीद लिया। अब बक के जीवन में आया उसका दूसरा मालिक। बक के नए मालिक एक पर्यटक दंपति थे। पुरुष सीधा साधा लेकिन मजबूत और दिलदार, और महिला थोड़ी सख्त, व्यावहारिक और साफ कहने वाली। महिला शुरुआत से ही बक से ज्यादा खुश नहीं थी।